Welcome to NCRT Mantra 7. Welcome to NCRT Mantra 7. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर वो भी आज हम इंग्लिश ग्रामर को हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की, वो भी बेसिक के साथ। तो फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम बेसिक। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंग्लिश है क्या। तो हमने ये जाना कि ये इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो बनी है वो 26 लेटर से मिलके बनी है। 26 लेटर्स से मिलके ये इंग्लिश पूरी बनी हुई है। जब हमने जाना कि ये लेटर आखिर होते क्या है, तो लेटर अगर हम बात करें तो लेटर की परिभाषा होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, the smallest unit of language which can't be broken, is called letter. तो हमने ये जाना कि लेटर की डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि the smallest unit of language which can't be broken is called letter. तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम उसे लेटर कहते हैं। लेटर यानी हम कह सकते हैं अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम कहते हैं लेटर। अब इसमें इंग्लिश में अलग अलग लेटर किसको कहेंगे, तो आपको बता दें ये जो ए लिखा हमने ये इंडिविजुअली अलग एकदम इसे हम लेटर कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं। इसी तरह से बी को भी हम लेटर कहेंगे, इसी तरह हम सी को भी लेटर कहेंगे, डी को भी लेटर कहेंगे, और इस तरह सीक्वेंस में हम जी तक जब जाएंगे तो जी को भी एंड में लेटर ही कहेंगे। इसका मतलब ई से लेके जी तक जितने भी आते हैं उन्हें हम अलग अलग लेटर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम लेटर यानी अक्षर कहते हैं, और ए से लेकर जी तक अलग अलग सभी को हम लेटर के नाम से जानते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं। उसके बाद अब इस लेटर के बाद जो चीज बनती है, इस लेटर के बाद जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं वर्ड। लेटर के बाद जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं वर्ड। और ये वर्ड जो है ये बनी एक्चुअल में इस लेटर से है, इस लेटर से। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड आखिर कहते किसको हैं। तो वर्ड एक्चुअल में कहते हैं कि जब हम लेटर्स को ग्रुप कर दें, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो भी किसके साथ, विद मीनिंग, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग, हम इसे कहते हैं आपका वर्ड। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है। ग्रुप ऑफ
letters, group of letters with meaning is actually called the word. अब वर्ड का मतलब होता है हमारे यहाँ शब्द. वर्ड का मतलब शब्द होता है. वर्ड मतलब शब्द. तो ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी वर्णों का समूह, अर्थ के साथ, यानी अर्थ के साथ वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं. अब ये शब्द जो होते हैं कैसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो मैंने कहा टी एक लेटर है, ए एक लेटर है और सी एक लेटर है. ओके. तो अलग अलग टी लेटर, ए लेटर, सी लेटर, इन सभी को अगर हम ग्रुप कर दें तो हमें मिलता है ग्रुप ऑफ लेटर्स. ग्रुप ऑफ लेटर्स, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है यहां तक. लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है टीएसी का? नहीं. जब इसका मीनिंग नहीं है तो हम इसे लेटर नहीं कहेंगे. इसी तरह से इन्हीं शब्दों को अगर हम इन्हीं शब्दों को अगर हम उलट पलट के लिख दें, जैसे सी ए टी, तो हमने देखा कि सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, और इन्हें जब हमने ग्रुप किया और इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो ये पढ़ा जाता है कैट. और कैट का मीनिंग होता है जिसे हम बिल्ली कहते हैं. तो इसीलिए ये जो दिया हुआ ग्रुप ऑफ लेटर्स है इसे हम वर्ड कहते हैं. तो वर्ड उसे कहते हैं, यानी सब जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और मीनिंग के साथ होना चाहिए. मीनिंग के साथ है तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और मीनिंग के साथ नहीं है तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होने के बावजूद भी वो वर्ड नहीं है. तो वर्ड तक आपको समझ में आ गया होगा. अब इसे जो है आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. इन वर्ड्स के बाद अब हम आगे चलते हैं. इंग्लिश ग्रामर में वर्ड जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? वर्ड, इंग्लिश ग्रामर में वर्ड जो होते हैं टोटल कितने हैं? तो इन वर्ड्स की जो संख्या है इंग्लिश ग्रामर में वो 8 है टोटल, जिन्हें हम जानते हैं एक नाम से, जिसे कहते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम जानते हैं. तो अब इसके आगे वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानेंगे. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तब तक के लिए आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं. आप इस चीज को आप नोट कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को. आपके सामने है. चलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब बात करेंगे तो सबसे पहला जो आता है आपको, उसे हम कहते हैं नाउन. नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो आता है उसे हम नाउन कहते हैं. और नाउन जो होता है इसे हम नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं. नेमिंग वर्ड यानी किसी भी नाम को बताने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं. दूसरे शब्द को कहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नाउन आता है. दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं प्रनाउन. प्रनाउन, प्रनाउन जो होता है ये रिप्लेसमेंट होता है. रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है, वो भी किसके लिए? टू अवॉइड रिपीटिशन. टू अवॉइड रिपीटिशन, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन.
प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, ये नाउन की रिप्लेसमेंट है, नाउन के बदले आता है। अब नाउन के बदले आने की जरूरत क्या थी? तो नाउन के बदले आने की इसको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकने के लिए आता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि नाउन जो होता है ये नाउन के बदले आता है और ये प्रोनाउन रिप्लेसमेंट होता है नाउन की टू अवॉइड द रिपीटेशन, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए इसे लाया जाता है। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको तो देख लीजिए आप। प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई, नेमिंग वर्ड है ये नाउन, और ये प्रोनाउन जो है इस नाउन के बदले आया। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो इन एडजेक्टिव्स की अगर बात करें तो ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये विशेषण कहलाते हैं। अब ये विशेषण जो हैं ये क्या करते हैं? तो इस विशेषण की पोजीशनिंग अगर देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो थर्ड नंबर पे है। ये थर्ड नंबर पे है, ये इससे आए हुए दोनों ऊपर के नाउन और प्रोनाउन को एक्चुअली क्वालिफाई करते हैं। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि क्वालिफाइज इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ pronoun. It qualifies a noun or a pronoun. तो एडजेक्टिव्स के बारे में कहा जाता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने आते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने आते हैं आपके एडजेक्टिव। और फिर इसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है उस चौथे नंबर पे आने वाले का नाम है वर्ब। वर्ब, सॉरी, चौथे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं वर्ब। और इस वर्ब के बारे में कहा जाता है कि ये वर्ब एक्चुअली है क्या? तो मैंने इसे ऐसे किया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। इन आठों में आप देखेंगे कि जो नाउन और प्रोनाउन है ये दोनों इस फिल्म के, मैं मानता हूं कि एक फिल्म है, उस फिल्म के दोनों हीरो हैं, नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है ये इनका एक तरह से सपोर्टिंग रोल करता है, इनका चमचा है। उसी तरह से वर्ब जो है, वर्ब एक एक्शन वर्ड है, इसे मैं इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की हीरोइन मानता हूँ। एक्शन वर्ड है, जो पूरा एक्शन इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये है हमारा एक्शन वर्ड वर्ब। ठीक है, इसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं। ये हमारा प्रोनाउन, ये हमारा नाउन, ये वर्ब, सॉरी, ये वर्ब है। अभी मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद आपको डिटेल्स में सबको वन बाय वन बताऊंगा। और पांचवें नंबर पे जो आता है उसका नाम है एडवर्ब। पांचवें नंबर पे जो आता है उसका नाम है एडवर्ब। और एडवर्ब जो होता है ये एक्चुअल में क्या करता है? इट क्वालिफाइज, इट क्वालिफाइज अ वर्ब, it qualifies a verb, an adjective or an adjective or itself, sorry, it qualifies a verb, an adjective, etc. और भी चीजों को करता है, खुद को भी क्वालिफाई करता है, मैं डिटेल में इसके क्लासेस में बताऊंगा। तो इस तरह से हमारे पास पांचवा मिल गया, एडवर्ब, इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एटसेट्रा, ये क्वालिफाई करता है।
ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो छठे नंबर का है, जिसे हम कहते हैं 6 नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, सॉरी, प्रेपोजिशन। तो छठे नंबर पे जो आया उसे हम प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं। प्रेपोजिशन एक्चुअल में क्या होता है? ये प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है, रिलेट करने आता है, तो हम कहते हैं कि इसे रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। तो ये हुआ हमारा छठे नंबर का प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है जो रिलेट करेगा। सातवें नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो होता है ये कहलाता है लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड, तो ये लिंक करने के लिए आता है। तो इस तरीके से सातवां भी हमें पता चला कि ये लिंकिंग वर्ड है। और लिंकिंग वर्ड मतलब ये कंजंक्शन दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए आएगा। और आठवें नंबर का जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो होता है ये कहता है सडन फीलिंग, सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन। सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अचानक से होने वाली जो फीलिंग होती है या एक्सप्रेशन होता है उसे हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 8 वर्ड होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और ये होते कौन कौन है? तो होते हैं एक नाउन, उसके बाद होता है एक प्रोनाउन, उसके बाद एक होता है एडजेक्टिव, उसके बाद एक होता है वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और इस तरह से आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही।